हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत का ये हथियार दुश्मन को हवा में भाप बनाकर उड़ा देता है। अरे वाह, इंडिया के सीक्रेट वेपन्स। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इनको सीक्रेट इंडिया की आउट नहीं करनी चाहिए। वो इतनी सीक्रेट नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी बताई होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए भारत के ऊपर इजराइल की तरह हमला हो जाता है। इधर राजस्थान बॉर्डर पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। उधर दुश्मन देश के फाइटर जेड और मिसाइल ईस्ट और वेस्ट दोनों ओर से हमला के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं समुद्री सीमा से दुश्मन भारत में घुसकर हमले के लिए तैयार बैठा है। तभी अचानक आसमान से एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें बस एक तेज रोशनी की चपेट में आकर धमाके के साथ खुद ब खुद तबाह हो जाते हैं। आगे के गोले में बदलकर भाप बनकर उड़ जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। भारत ये कमाल कर सकता है क्योंकि भारत के पास है उसका सीक्रेट हथियार दुर्गा 2। अब क्या है ये दुर्गा 2? बस ये जानने के लिए देखते रहिए बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, आपने शायद भारत के लेज़र वेपन काली के बारे में सुना ही होगा, लेकिन अब भारत के पास काली से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार है जिसके बारे में जानकर चीन तो छोड़िए, अमेरिका भी दंग है और अमेरिका की भी सांसें अटक गई है क्योंकि वॉर एक्सपर्ट की माने तो यह तबाही का दूसरा नाम है। जी हाँ, जिस तरह बदलती तकनीक के इस दौर में युद्ध के तरीके और इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बदल रहे हैं। अब पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले वेपन डेवलप किए जा रहे हैं। इस रेस में अब भारत भी पीछे नहीं है। पिछले 2 दशकों में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड हथियारों का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। जिस तरह से हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों में हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह के हथियार भारत में भी बनने लगे हैं। जी हाँ, यही भविष्य है दोस्तों। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक से बढ़कर एक लेजर वेपन बना डाले हैं। लेकिन खबरों की माने तो DRDO अब जिस सीक्रेट वेपन को बनाने में जी जान से लगा हुआ है उसका नाम ही दुनिया में धमाका करने के लिए काफ़ी है। इसका नाम है दुर्गा 2, जिसका पूरा नाम डायरेक्शनल अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे है। कहा जा रहा है कि इस लेज़र वेपन का यूज थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों करेंगे। अगर हमारी आर्मी को ये वेपन मिल जाता है तो आर्मी को 100 किलोवाट लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम मिल जाएगा। इसे लेकर DRDO की ओर से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल डिफेंसिव और ऑफेंसिव, बचाव, सुरक्षा और आक्रमण, ऑफेंसिव दोनों तरीके से किया जा सकता है। मतलब इसका यूज तब भी कर सकते हैं जब हम पर हमला हो और तब भी कर सकते हैं जब हमें दुश्मन को नस्तानाबूद करना हो। यह हथियार काफ़ी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा वाली बीम बनाते हैं। यह दुश्मन के वेपन को जला सकते हैं, मिसाइल को उड़ा सकते हैं, जहाज़ों को निष्क्रिय कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में तैनात सभी इक्विपमेंट के सर्किट को चुटकियों में शॉर्ट कर भून सकते हैं। आपको बता दें कि WD इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की बात करें तो यह शरीर के किसी भी हिस्से में असहनीय दर्द पैदा कर सकते हैं और तो और इससे व्यक्ति अंधा भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर ये लेज़र काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। ये केवल लड़ाई में ही काम नहीं आएंगे बल्कि आम दिनों में दुश्मन देश की जासूसी रोकने के लिए भी ये काम आ सकते हैं। जैसे ड्रोन के जरिए हो रही जासूसी का पता लगने पर यह तुरंत उसे ख़त्म कर सकते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक ही जगह पर तैनात करके आप कई किलोमीटर दूर तक हमला या फिर बचाव कर सकते हैं। इससे निकलने वाली किरणें, चाहे वो लेज़र हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रोवेव किरणें, दुश्मन को ये पल भर में चित कर देती हैं। इनके निकलने से लेकर हिट करने तक कोई आवाज़ या फिर धमाका नहीं होता। ये साइलेंट किलर होती हैं, इसलिए दुश्मन को इनके हमले का पता भी नहीं चलता। अब बात करते हैं भारत के दुर्गा 2 की। DRDO इसे लेकर फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है। खबरों की माने तो दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नस्तनाबूद कर सकती है। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा 2 की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है।
हम वार करने की अपनी स्पीड बता रहे हैं दोस्तों, जो इसे बहुत ही प्रभावशाली और सटीक बना देती है। दुर्गा के लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दुर्गा एक बार में एक नहीं बल्कि कई लक्ष्यों को पहचान कर उसे अपनी लेजर एनर्जी से खत्म कर देगी। हालांकि ऐसी हाई पावर वाली लेजर हथियारों को डेवलप कर पाना बेहद मुश्किल काम है। हाईली इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि किसी भी लेज़र वेपन को इस्तेमाल करने के लिए किसी जेट या फिर किसी शिप के जरिए ले जाने की ज़रूरत होती है, और फिर उसे लॉन्च करने के लिए काफ़ी हाई पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका ऊंचाई या फिर पानी के बीचों बीच मिलना बेहद मुश्किल होता है। वैसे आपको यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि भारत के जिन एनर्जी वेपन की बात की जा रही है, इसे बनाने की शुरुआत अभी नहीं हुई है, बल्कि इसे लेकर बात पिछले 2 दशकों से की जा रही है। लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब भारत के पास बजट भी है और धीरे धीरे बजट बढ़ता ही जाएगा। आने वाले वक्त में जितना बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मिलेगा, उस हिसाब से भारत जो है, भारत के वैज्ञानिक, भारत के टैलेंट जो है वो डेफिनेटली इस प्रकार के वेपन को भारत की सुरक्षा में बहुत जल्द ही शामिल कर लेंगे और भारत की सुरक्षा को और भी ज़्यादा चाक चौबंद बनाने में अपनी मदद करेंगे और भारत को भी एक अलग लेवल तक पहुंचाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस वेपन को पूरी तरह से डेवलप करने में और कितना वक्त लेगा? आज से 2 साल, आज से 5 साल, या फिर 10 साल, या फिर आज से 20 साल के बाद, या फिर उससे भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है? क्या कहती है जनता? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बताओ, हो सकता है बन चुका हो, रखा हुआ हो, किसी को पता नहीं हो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ किया जाएगा। उसमें बहुत एनर्जी लगती है। चक्कर ये था कि एक बार फायर करने के बाद फिर एनर्जी दोबारा जनरेट करनी पड़ती है, फिर होगा। तो काफ़ी अभी टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं है। बहुत बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं उसमें से फिर जाती है, हीटिंग होती है, मगर टेक्नोलॉजी आ रही है और वही फ्यूचर है। क्योंकि अभी तो प्रोजेक्टाइल वाली थी, आपको कोई चीज़ फिजिकली फेंकनी पड़ती है, वो उसे टच होती है, वो पुराने ज़माने के प्रोजेक्टाइल है। ये सीधा है, स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा, फक सीधा उड़ा। स्टार ट्रेक याद है जो हमारे जमाने में था, वो नया नहीं अभी, जिसमें जो पहला वो कैप्टन था, फेजर होता हाँ, सेम वाला, उसमें याद है वो लेजर गन होती थी, उससे वो यूं मारते थे, वो लेजर गन ही जाके उनको खत्म कर देती थी। ये वो कोई आप चीज नहीं मारे, कुछ नहीं करे, लाइट जाती है, लाइट उड़ा देती है। वो सब हो रहा है अभी। तो वो भी आएगा, बीम आउट, बीम इन, वो भी होएगा। खड़े रहो वो मशीन के पास, वो तुमको ऐसे करके वो तो ट्रांसपोर्ट कर देगा जहाँ पे भी जाना है, फिर वहां पे तुमको करने के लिए फिर वापस उसके टाइम लगेगा, मगर ये तो रेडी हो रही है। ये तो देख लो, वो और आएगा। और ये बहुत ही एफिशिएंट चीज है, इसमें और R&D करनी चाहिए। कमाल का है। मेरे को तो लगता है कि बनाना शुरू हो चुके होंगे, कोई पता नहीं, बनने की ऑलमोस्ट कंप्लीटेशन की स्टेज पे भी हो या कंप्लीट भी हो गया। तो चलो भैया लिखना, आपको क्या लगता है, कब तक बनेगा, बन चुका है, बन रहा है, जो भी है ना, बताओ आपको क्या लग रहा है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।